नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज आरक्षण पे खुल के बोला। सारी पीड़ा उनके आज के वक्तव्य में झलकती है। कुछ लोगों को लगेगा कि इसमें राजनीति है। सवाल राजनीति का नहीं। यदि कोई दलित इंसान हो और जिसकी उम्र आज 80 के आसपास हो, तो 80 साल पीछे चल के आप वो मंजर देखिए इस देश का, जहां दलितों के और पिछड़ों के साथ व्यवहार किया जा सकता था और जिन्हें अनटचेबल माना जाता था, अछूत माना जाता था। उस पीड़ा से संघर्ष करते करते ये तो राजनीति है कि खड़गे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। किसी दूसरी जगह होते तो क्या वो ये जगह पाते? सवाल है ये। और ये जो उनका वक्तव्य, जो दिल की पीड़ा निकली आज, जो भड़ास उन्होंने निकाली, उससे सीधा हिट होती है ये सरकार केंद्र की। क्योंकि ऐसे कई निर्णय हैं सर्वोच्च न्यायालय के कि जब सर्वोच्च न्यायालय ने कोई निर्णय दिया, संविधान पीठ ने कोई निर्णय दिया, और इस केंद्र सरकार जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, यदि उसे ठीक नहीं लगा तो उन्होंने 2 मिनट के अंदर, 1 दिन के अंदर एक अध्यादेश लाया, नया कानून लाया। वो कानून लाके उस निर्णय को पलटा दिया। दिल्ली सरकार, जब सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि दिल्ली सरकार भले ही पूर्ण अधिकार नहीं हो, लेकिन वो एक चुनी हुई सरकार है, उनका दायित्व है जनता के प्रति, और यदि सुरुचि रूप से प्रशासन चलाना हो तो अधिकारियों के तबादले और नियुक्तियों पे उनका अधिकार होगा। यह निर्णय आने के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार 2 दिन तक जश्न नहीं मना पाई। तुरंत सरकार एक अध्यादेश लेके आई दिल्ली एनसीआर के नाम से, और पूर्ण अधिकार एलजी को दे दिए। सरकार इतनी इफिशिएंसी से काम करती है यदि सरकार की नीयत में खोट नहीं है, सरकार की मनीषा हो तो। दूसरा उदाहरण, जब सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने इस देश में चुनाव आयोग के आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक व्यवस्था दी थी कि प्रधानमंत्री रहेंगे उस कमेटी में, लीडर ऑफ अपोजिशन या सबसे बड़े विरोधी पार्टी दल के नेता रहेंगे, और इन दोनों को बैलेंस करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। एक पैनल आएगा, उसमें से चुनाव आयोग की आयुक्त की नियुक्ति होगी। यह निर्णय आने के बाद तुरंत फिर अध्यादेश आया, फिर नया कानून बना, और जिस कानून के तहत सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्णय को रद्दी के टोकरी में डाल दिया गया, और नया कानून यह बनाया गया कि अब चुनाव आयोग में जो आयुक्तों की नियुक्ति होगी, वो जो कमेटी है वो प्रधानमंत्री की स्वयं होंगे, उसमें एक उनके मंत्रिमंडल के सदस्य होंगे और विरोधी पक्ष से एक होगा। 2 वर्सेस 1। इसका मतलब सरकार जो चाहेगी वो करेगी, और राजीव कुमार की नियुक्ति हुई। ये हमारे सामने है। सरकार के यदि मन में है तो सरकार रातों रात सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय भी खत्म कर देती है। जब आरक्षण को लेके पिछड़े जो जातियों को आरक्षण दिया गया, उसमें भी अति पिछड़ों को जो आरक्षण का खेल हुआ, जब यह मामला सर्वोच्च न्यायालय के पास आया तो 7 लोगों का पीठ था, जिसकी अध्यक्षता डीवाई चंद्रचूड़ कर रहे थे। उन्होंने 6 वर्सेस 1, यानी 1 खिलाफ थे, और बाकी 6 जजों ने, न्यायाधीशों ने यह कहा कि नहीं, ये जो व्यवस्था राज्य ने की है ये सही है आरक्षण की। लेकिन उसमें एक नोट और जोड़ दिया, वो भूषण गवई जी ने जोड़ दिया। और आप भूषण गवई पे आरोप भी नहीं लगा सकते, क्योंकि वो फिर खुद पिछड़े समाज से आते हैं। ये बात अलग है कि वो भी क्रीमी लेयर से ही आते हैं। उनके पिता रासू गवई महाराष्ट्र के बहुत बड़े दलित नेता थे, विधानसभा के उपाध्यक्ष रह चुके हैं, विधान परिषद के। वो गवर्नर रह चुके हैं कई राज्यों के, बिहार के, केरल के, और महाराष्ट्र की राजनीति में उनका एक वजूद था।
और मैं इस दावे के साथ इसलिए कहता हूं कि मेरे व्यक्तिगत और पारिवारिक संबंध गवई साहब से थे। मैं पिता समान उनको मानता था। बहुत पढ़े लिखे, सुलझे हुए व्यक्तित्व थे। उनके बेटे हैं भूषण गवई, जो हाई कोर्ट में नागपुर में वकालत करते थे। फिर वो जज बने हाई कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट में आए। वो भी इस 7 जजों में से एक जज थे। तब उन्होंने कहा कि ये आरक्षण जो आप दे रहे हो बिल्कुल जायज है, लेकिन इनमें से क्रीमी लेयर निकालकर बाहर करने होंगे। क्रीमी लेयर यानी जो अच्छे ओहदे पे है, जो पैसे वाले हैं, जिनका समाज में बड़ा स्थान है, ऐसे तमाम लोगों को भले ही वो पिछड़ी जाति के हो, उन्हें इस आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा। ये जब सरकार के सामने आ गया, पूरे देश में हड़कंप मच गया। सबने इसका विरोध करना शुरू कर दिया कि नहीं, आरक्षण, ये तो आरक्षण खत्म करने की एक नई ये है, नया प्लान है। मोदी जी इस पे चुप रहे। मंत्रिमंडल ने जरूर इतना कहा कि वो अंबेडकर साहब के ने जो संविधान लिखा है उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं क्रीमी लेयर का, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय यदि इसको फिर से रीडिफाइन करता है तो लागू तो होगा। फिर जब सब दूर से विरोध होने लगा तो वैसा सोचा जाए तो लगता है कि मोदी जी के मन की बात ही हुई सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार। फिर वहीं अपने पार्टी के दलित नेताओं का एक मंडल उन्होंने खुद ही बुलवा लिया और उसमें सब बात हुई, या मंडल गया जो भी है, और उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें कुछ करना है, और अभी तक कोई ठोस नहीं हुआ। खड़गे जी का कहना था कि आप बाकी जगह पे जैसे कानून बनाते हैं वैसे तुरंत नया कानून बना के ये क्रीमी लेयर वाला लफड़ा खत्म ही कर देते, क्योंकि क्रीमी लेयर के नाम पे आप ये आरक्षण कम करना चाहते हो दलितों का और किसी और को देना चाहते हो। सवाल ये है, क्रीमी लेयर के नाम से यदि लोग माइनस कर दिए तो फिर क्या आप ये समझते हैं कि जो पैसे वाला दलित है, जो अच्छे ओहदे पे है, क्या समाज में उसको एक सवर्णों के बराबर इज्जत मिलती है? एक होता है सामाजिक स्तर, एक होता है पैसे का। आप करोड़पति हो सकते हैं, आप अब्जोपति हो सकते हैं, लेकिन आप दलित हैं तो आपको आज भी सामाजिक परिवेश में दलित ही देखा जाएगा। आपकी जाति बोलेगी, और यही पीड़ा है इस देश के दलितों की। और जाति तो फिर सांसद को भी पूछी जाती है। अनुराग जी ने तो पूछ ही लिया था कि राहुल गांधी की जाति क्या है। राहुल गांधी किस पद पे ये मायना नहीं रखता, उनकी जाति क्या है ये मायना रखती है। इसलिए क्रीम लेयर क्यों? जब ये बात खड़गे जी बोल रहे थे तो सरकार चुप थी। उन्होंने कहा कि आप तुरंत अध्यादेश लेके आते, आप एक कानून लाते और देखते कि विपक्ष का कौन सा ऐसा पार्टी है, पूरा इंडिया गठबंधन आपके साथ खड़ा हो जाता। वक्फ बोर्ड का जैसा कानून आपको वापस लेना पड़ा, ऐसा ही ये नया इतिहास रचा जाता कि एक ऐसा कानून लाई सरकार जिसमें विपक्ष भी साथ में है और यूनियनली पास होता। लेकिन सरकार की मनीषा थी कि सरकार ने कानून भी नहीं लाया और अनिश्चित काल के लिए लोकसभा और राज्यसभा स्थगित कर दी, सेनेट आया। सरकार लाना ही नहीं चाहती, यह आरोप लगाया उन्होंने। उधर मायावती ने, जो इतने दिनों तक बिल्कुल चुप थी, उन्हें लगा कि अब नहीं बोलूंगी तो फिर इस देश का पिछड़ा कभी माफ नहीं करेगा। तो मायावती जी ने भी पूरी ताकत से बोला कि इस केंद्र सरकार को क्रीमी लेयर के लिए कानून लाना होगा और दलितों के रक्षण करना होगा, दलितों के अधिकारों का रक्षण करना होगा। कुल मिला के आज जो खड़गे जी का वक्तव्य था वो वक्तव्य सीधा हिट करता है नरेंद्र मोदी जी को। और मोदी जी, क्योंकि कई जगह ये बाहर चीजें आती ही है कि भाजपा भले ही कहे मुंह पे कि हम आरक्षण के लिए है, संघ कहे कि आरक्षण के लिए है, लेकिन इनकी मनी इच्छा जो है, जो इतने पुराने साल का एजेंडा चल रहा है, वो वर्ण व्यवस्था का है। बीच में जो हिंदू ध्वजवाहक है आजकल नए जो बने हैं, हेमंत विश्व शर्मा, उनने एक गीता के श्लोक का ट्रांसलेशन ट्वीट किया था और वो ट्रांसलेशन गीता का श्लोक का कुछ और था, ओरिजिनल कुछ और था, लेकिन इन्होंने जो लिखा था वो ये था कि सभी पिछड़ों और दलितों को सवर्णों की सेवा करनी चाहिए। 3 दिन तक वो ट्वीट पड़ा रहा। जब सोशल मीडिया में हंगामा किया तो उन्होंने कहा कि वो गलती हो गई मेरे से, वो गलत ट्रांसलेट हुआ।
एक मुख्यमंत्री के यहां से ट्वीट होता है, उसको कोई मॉनिटर भी नहीं करता, ऐसा नहीं हो सकता। एक छोड़ के दिखाते ही टेस्टिंग पॉइंट होता है। टेस्ट करने के लिए ट्वीट दिया था, चल गया तो फिर इसी को मानेंगे, और नहीं चला तो कहेंगे कि गलती हो गई, ट्रांसलेशन की गलती हो गई। ये बहुत पुराना पेतरा है संघ और बीजेपी का। इसीलिए उन्हें आज दलित इसलिए प्रिय हो गए क्योंकि हिंदुत्व के छाते में यदि दलितों को और ओबीसी को नहीं लेंगे तो वो कहीं नहीं टिकते, सीधे 2 पे आएंगे लोकसभा में। जो लोकसभा में 370 पार का नारा था, इन्हीं दलितों और ओबीसी के भरोसे था। लेकिन फिर एक गलती ये हो गई कि उनका मंसूबा बाहर आया कि यदि 370 पार आते हैं तो हम संविधान बदलेंगे। उन्हीं के लोगों ने कहा, तो फिर दलित डर गया, यदि संविधान की जगह पे मनुस्मृति लागू होती है तो फिर हम कहां जाएंगे। ये तो सीधा बाबा साहेब आंबेडकर के अस्मिता पे हमला था। इसलिए ये 240 पे टिके। ये गलती इस बात को मानते हैं, लेकिन फिर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सूट होता है, इसलिए सरकार चुप है। आज 15 दिन हो गए। इसी बात को रेखांकित करते हुए आज खरगे जी ने तीखे स्वरों में हमला किया। उन्होंने कहा कि जब तक छुआछूत है तब तक आरक्षण रहेगा। छुआछूत दिल्ली में नहीं होगी। लेकिन फिर इसी उत्तर प्रदेश में एक दलित की लड़की नदी पे पानी पीने के बाद इसलिए पीटती है कि उसने नदी को झूठा किया। आज भी दलित यदि घोड़ी पे अपनी बारात पुलिस प्रोटेक्शन में निकालती है तो फिर ये छुआछूत नहीं तो क्या। गॉगल पहनने पे यदि दलित पीटता है गुजरात में तो फिर क्रीम लेयर की बात क्या करना। हो सकता है उसने रेबैन का गॉगल पहना हो जो 2500 का है, लेकिन वो पीटा गया क्योंकि वो दलित था। ये रोज की घटनाएं हैं। इसीलिए क्रीमी लेयर नहीं चाहिए, ये कहना खरगे जी का था। खरगे जी के आज के रोष भरे वक्तव्य ने सीधा हिट किया केंद्र सरकार को, नरेंद्र मोदी और उनके टीम को। आज इतना ही, फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।